अंग्रेजन बहू की ससुराल में पहली सर्दी। अरे कहाँ हो तुम सब? लेट हो रहा है भाई, टैक्सी वाला खड़ा है, जल्दी चलो ना, हमें टाइम से समधियों के घर पहुंचना है। अरे भाई मैं तो आ गया हूँ, ये बच्चे ही नहीं आए अभी तक निकल कर। शौर्य, रूपाली, अरे जल्दी आओ बेटा। आगे आगे बस। इतने में सभी लोग जल्दी से कार के अंदर बैठकर रिश्ता देखने के लिए जाते हैं। उसी बीच गायत्री कहती है, अजी आपको क्यों लगता है कि वो अंग्रेजी लड़की हमारे घर की बहू बन सकती है? अरे उसे कुछ भी नहीं पता होगा, क्या है, कैसे रहने के तौर तरीके हैं, साड़ी कैसे पहननी है, ना हमारी भाषा समझ पाएगी। अरे भाग्यवान, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? वो लड़की सिर्फ पढ़ने के लिए विदेश गई थी, इसलिए उसका हुलिया बोलचाल विदेशी हो गया है। बाकी वो लड़की यहीं पैदा हुई थी, हमारे देश की है, तो हमारे संस्कार से भली भांति परिचित होगी। पता नहीं अब मेरे बेटे का क्या होगा, उसके पल्ले बांधने जा रहे हो आप। पता नहीं आपको एक अंग्रेजन लड़की कैसे पसंद आ गई। अब तो भोलेनाथ ही कृपा बनाकर रख सकते हैं। माँ आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक ही होगा। ये हमारे घर तो अंग्रेजन भाभी आएगी, बल्ले बल्ले। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? अंग्रेजन भाभी, अंग्रेजन भाभी। कुछ देर में वो रिश्ता देखने पहुंच जाते हैं, जहां लड़की की माँ उसे सब कुछ बता देती है। तो वो साड़ी पहनकर सबको चाय नाश्ता परोसती है। उसका स्वभाव देखकर सबको पसंद आ जाता है, जिससे उन दोनों की चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। और अगले ही पल गायत्री अपनी अंग्रेजन बहू का गृह प्रवेश करती है। आओ बहू आओ, अब से ये ससुराल ही तुम्हारा घर है। सर्दी बहुत बढ़ गई है, चलो आराम कर लो। जी माँ जी, बिल्कुल। फिर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन वो सुबह तक सोती रहती है। तभी गायत्री कहती है, अरे 10 बजने को आए हैं, ये अंग्रेजन बहू कहाँ रह गई है? इसे ये नहीं पता कि चाय नाश्ता खाना भी बनाना है सबके लिए। माँ अंग्रेजन भाभी तो मस्त होकर बिस्तर में सो रही हैं अभी तक। अच्छा बताती हूँ। फिर गायत्री बहू के कमरे में जाकर उसे उठाती है। ओ अंग्रेजन बहुरिया, उठ, काम वाम नहीं है क्या तुझे? माँ जी मुझे काम क्यों करना है, सोने दीजिए। लगता है ऐसे नहीं जगेगी। तभी सास एकदम से जग का ठंडा पानी लेकर उस पर छिड़क देती है, जिससे वो जाग जाती है। माँ जी, आपने मुझे इतनी ठंड में भिगा क्यों दिया? इसलिए क्योंकि तू उठ नहीं रही थी। काम कौन करेगा घर के? चल खड़ी हो और चाय नाश्ता बना। मुझे लगा माँ जी यहाँ आकर मुझे घर के काम नहीं करने पड़ेंगे। क्यों, ये तेरा मायका है जो तू पड़ी रहेगी भैंस की तरह? सास एडिना को सुनाकर अपने पति के पास कमरे में हीटर चलाकर बैठ जाती है। वहीं उदास एडिना बिस्तर से उठकर ठंड में नहाने के बाद कहती है, मैंने तो सोचा था ससुराल में पहली सर्दी बहुत अच्छी जाएगी। माँ जी मुझे प्यार करेंगी, पर उन्होंने तो देखो मुझे कैसे उठाया है। क्या होगा मेरा? मुझे तो ठीक से कोई काम करना भी नहीं आता। तैयार होने के बाद वो रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है, पर कभी बर्तन गिराती है तो कभी सब्जी काटने में रसोई की हालत बुरी कर देती है। ये सब देख रूपाली गायत्री को चुगली कर देती है, जिसके बाद गायत्री रसोई की हालत देख उसे बहुत खरी खोटी सुनाकर चली जाती है। रोते रोते एडिना खाना बनाने की कोशिश करती है। इतने में मुकेश आकर कहता है, अरे बहू रो मत, क्या बात है मुझे बता। पापा जी वो मुझे ये सारे काम आते नहीं हैं। I can't handle this। वहाँ विदेश में मैं पढ़ने के लिए गई थी, मैंने वहाँ कोई काम नहीं किया, खाना भी बना बनाया मिलता था। अरे बहू तू चिंता क्यों करती है, मैं हूं ना यहाँ पर। हाँ मैं तुझे बताऊंगा, मुझसे पूछ ले, तू कुछ भी बता, क्या बनाना है तुझे? पापा जी माँ जी को पसंद है, मैं वही बनाकर उनको खुश करना चाहती हूँ। ठीक है, तो हम तेरी सास का फेवरेट सर्दी में गाजर का हलवा और आलू पूरी और मटर की कचौरी बनाएंगे। अरे उसको बहुत पसंद है, तो ये मैंने बनाना सीखा था, आज तेरे काम आ जाएगा। थैंक यू पापा जी, आप मुझे बताइए, मैं वैसा करती हूँ। ठीक है, तू इस तरह मटर छील ले, फिर पूरी सेकना। फिर मुकेश जैसे जैसे उसे बोलता है एडिना वैसे ही करती है, और कुछ देर में वो खाना बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसे एडिना सास के सामने परोसती है। माँ जी आपके लिए खाना, सॉरी थोड़ी देर हो गई मुझको।
रख। तूने तो रसोई पर सत्यानाश कर दिया था, फिर ये खाना बनाकर कैसे लाई है? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, पर भूख भी लगी है, जल्दी खाते हैं। गाजर का हलवा बनाया है अंग्रेजन भाभी ने। अरे भाई मुझे तो बहुत भूख लगी है, खाना दो। और मुझे भी भूख लगी है, सर्दी में गरम गरम हलवा खाकर मजा आ जाएगा। फिर अंग्रेजन बहू सबको खाना परोसती है, जिसे खाकर सबको बहुत अच्छा लगता है। फिर भी सास और नंद कमी निकाल देती हैं। ठीक ठीक है खाना, पर इतना भी खास नहीं। अरे मैं तो तेरे पापा को मना कर रही थी, इस अंग्रेजन बहू को मत लाओ, पर मेरी सुनता कौन है इस घर में? कुछ नहीं आता इस अंग्रेजन को, फीका खाना। नहीं नहीं माँ, मुझे तो खाना बहुत अच्छा लगा। हाँ तू तो करेगा ही तारीफ। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। अंग्रेजन बहू को काम करना नहीं आता था। ऐसे में उसकी मदद मुकेश करता था, क्योंकि उसे अपनी बहू की तकलीफ समझ आती है। वहीं नंद बार बार सिंक में बर्तन गंदे करके डालती थी, तो कभी खाने पीने की चीज खाकर अपने कमरे में गंदगी करती थी, जिससे बार बार एडिना को वहां की सफाई करनी पड़ती थी। ठंड में हाथ गीले करने से हाथों में उसके सूजन आ गई थी। एक सुबह वो दोनों हीटर के सामने बैठकर ताप रहे थे कि तभी रूपाली कहती है, अरे ओ अंग्रेजन भाभी, जरा हमारे लिए गरम गरम कॉफी बना कर लाओ। ये सुन एडिना कॉफी बनाकर उन्हें देती है कि जाते जाते उसके ठोकर लगने से वास गिर जाता है, जिससे गायत्री सुनाने लगती है। कमबख्त, ये तूने क्या किया? काम करना आता नहीं है तो विदेश से क्या सीख कर आई है? अरे माँ, ये अंग्रेजन बहू बहुत मनहूस है। सॉरी माँ जी, मुझसे गलती से हो गया। अरे भाभी, आपका नया स्वेटर तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ये दे दो। दीदी, मेरे पास और स्वेटर नहीं है, एक यही है जो फिटिंग का है, और मुझे उन्होंने लाकर दिया है। आप मेरे दूसरे स्वेटर ले लो। नहीं, मुझे यही चाहिए। सुन लिया ना, अब निकाल कर दे मेरी बेटी को। मजबूरन अपना स्वेटर उतारकर एडिना नंद को दे देती है। माँ जी, मुझे थोड़ी देर के लिए हीटर दे दीजिए, बहुत ठंड लग रही है। थोड़ी देर में आपको वापस कर दूंगी। अच्छा, तू हीटर ले ले और मैं यहाँ ठंड में मरती रहूं, है ना? चल जा यहाँ से, कोई हीटर वीटर नहीं मिलेगा। सही किया माँ आपने। इसको इसकी औकात दिखा दी। सास नंद उसका मजाक उड़ाते हैं और रोते हुए एडिना वहां से चली जाती है। मैंने क्या क्या सोचा था कि शौर्य के साथ मैं हनीमून घूमने जाऊंगी, भली सर्दी में मजे से ससुराल में रहूंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ससुराल में मेरी पहली सर्दी अच्छी नहीं जा रही। कपड़े धो लेती हूँ, वरना माँ जी फिर सुनाएंगी, पर मशीन चालू कैसे होती है मेरे को नहीं पता। इतने पर भी एडिना मशीन चालू करके कपड़े धोने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ नहीं आता तो मुकेश आकर बटन चालू कर देता है। पापा जी, आप? हाँ बहू, तू इतनी देर से परेशान हो रही थी तो मैंने सोचा तेरी मदद कर दूं। अब इसको आधे घंटे तक चलने दे, अपने आप धुल जाएंगे, ठीक है? मैं जानता हूँ वहां भी देश में तूने खुद से कोई काम नहीं किया। थैंक यू पापा जी, मुझे समझने के लिए। अच्छा, जब तक भुट्टा खाएगी? अरे वो स्वीट कॉर्न। फिर मुकेश हंसते हुए उसे भुट्टा लाकर देता है, जिसे दोनों ससुर बहू खाते हैं। 2 दिन बाद शौर्य और मुकेश काम से बाहर गए थे और रूपाली भी अपने दोस्त के घर गई थी। एडिना झाड़ू लगाकर कहती है, क्या बात है, आज सुबह से मैंने माँ जी को नहीं देखा, जाकर देखना पड़ेगा। एडिना जैसे ही सास के कमरे में जाती है तो गायत्री को बुखार में तपता हुआ पाती है। ओह माय गॉड, माँ जी को फीवर हो गया है, घर का काम भी पड़ा है, मुझे सब संभालना होगा आज। पहले हीटर ऑन कर देती हूँ। फिर एडिना सास के पास हीटर चलाकर रख देती है और एक्स्ट्रा कंबल उड़ाकर उसके हाथ पैर को सहलाने लगती है। माँ जी, आप ठीक हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए। बहू, तू मेरे कमरे? हाँ, मैं आपका ख्याल रखूंगी, आपके पास से कहीं नहीं जाऊंगी। आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है ना? मैं आपके लिए सूप बना कर लाती हूँ। फिर एडिना सास के लिए सूप बनाकर लाती है, उसे बिठाकर अपने हाथ से सूप पिलाती है और थर्मामीटर लेकर उसका बुखार चेक करती है। ज्यादा बुखार नहीं है, आपको मैं काढ़ा बना कर लाती हूँ, उससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। ओह नो, दीदी के घर आने का वक्त हो रहा है, उनके लिए खाना भी तो बनाना है। माँ जी, आप थोड़ी देर रुकिए, बस मैं आती हूँ। फिर एडिना नंद के लिए खाना बनाती है, तभी उसका हाथ जल जाता है। फिर भी घर का बाकी काम भी वो करती है और बीच बीच में आकर सास की तबीयत का ख्याल भी रखती है। माँ जी, चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, ये काढ़ा पी लीजिए।
बहू, काढ़ा बाद में पीऊंगी मैंने तुझे इतनी खरी खोटी सुनाई, तुझे ठंड में परेशान किया, ससुराल में पहले दिन ही डांटा, उसके बाद भी तू मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही है? तुझे गुस्सा नहीं आता? और मेरा ख्याल रखने के साथ तूने घर में भी सारा काम किया। आज मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे कितना गलत समझा, पर तूने फिर भी सब चीज अच्छे से कर ली। अरे माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? आपकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसे ही करता, तो मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगा, तो कैसी माफी? अब मैं तुझे कभी नहीं डांटूंगी। सास अपनी अंग्रेजन बहू को गले लगाती है, उसे नया स्वेटर निकाल कर देती है। ये नजारा घर के बाकी लोग देख लेते हैं, जिससे नंद का नजरिया भी बदल जाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।